अस्सलामुअलैकुम। सबसे कमजोर डोमिसाइल के हामिल आसिफ अली जरदारी की इस वक्त पांचों उंगलियां घी में और सर कड़ाही में है। बतौर किंग मेकर वो इस वक्त सबके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। इलेक्शन में तीसरी पोजीशन पर आने का वो सही मानों में भरपूर फायदा उठा रहे हैं और दोनों जीतने वालों से पूछ रहे हैं कि उनकी हिमायत के बदले उन्हें क्या क्या मिलेगा। जिस वक्त वो इस्लामाबाद में बैठे शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना रहे थे, एन उसी वक्त, जी हाँ बिल्कुल उसी वक्त, वो तहरीक इंसाफ के साथ भी राबते के लिए कोशा थे। वो तो इमरान खान ने जल्दबाजी की और ऐलान करके उनके अरमानों पर पानी फेर डाला कि पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं करेगी। आज अडयाला जेल में असद कैसर की इमरान खान से मुलाकात हुई, जिसमें असद कैसर को तमाम जमातों से राबते का टास्क दे दिया है। वो एक तरफ मौलाना और अवामी नेशनल पार्टी को धांधली के खिलाफ एहतजाज के लिए इंगेज करेंगे, तो दूसरी तरफ परवेज खटक की पार्टी के बैनर तले खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत बनाएंगे, जबकि तीसरी तरफ, जी हां तीसरी तरफ, असद कैसर पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात करके शहबाज शरीफ की बनने वाली हुकूमत में भी पसूड़ी डालने की कोशिश करेंगे। अगर इमरान खान की जानिब से की गई नामजदगियों का जायजा लें तो लग ये रहा है कि इमरान खान अभी तक ऐन के सहर से बाहर नहीं निकले हैं। जैसे 2018 में उन्होंने ऐन से उस्मान बुज़दार को वजीर आला पंजाब बनाया था, बिल्कुल उसी तरह 2024 में उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के लिए ऐन से ही अली अमीन गंडापुर और अब वजारत उज़्मा के लिए ऐन से ही उमर अयूब को नामजद कर दिया है। इन नामजदगियों का अंजाम क्या होगा ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन इलेक्शन नताइज की अगर हम बात करें तो इसने तो सबके ही रोने निकलवा दिए हैं। हारने वाले तो दूर, जीतने वाले भी धांधली धांधली कर रहे हैं। मुल्क भर में तमाम छोटी बड़ी जमातें धांधली के खिलाफ सरापाए एहतजाज हैं। नवाज शरीफ के करीबी दोस्त और पीटीएम के रूहे रवा मौलाना फजलुर रहमान के तेवर भी बदले बदले से लग रहे हैं। उनकी नाराजगी का आलम यह है कि वो भी नवाज शरीफ को लाडला करार दे रहे हैं, तंज कर रहे हैं, जी हां तंज कर रहे हैं कि अगर लाडले बढ़ेंगे तो लाले तो पड़ेंगे। अडयाला जेल में बैठे इमरान खान ने भी धांधली के खिलाफ एहतजाज के लिए अपने कारकुनों को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। अब मुल्की हालात किस तरफ जाएंगे, आने वाले दिनों का सियासी मंजरनामा क्या होगा, इसी पर बात करने के लिए हमने आज मेहमानों को मदऊ किया है। इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है जी वेरी ऑनरेबल तैमूर तालपुर साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी अरशद वोरा साहब, रहनुमा हैं MQM पाकिस्तान के। दोनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं तैमूर तालपुर साहब से इस डिस्कशन का आगाज़ करना चाहूँगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस टाइम पर सेंटर में है और सेंटर से मेरा मुराद ये है कि वो लीड कर रही है। इस वक्त वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो है वो राबते में है और इस वक्त जो है वो अपनी टर्म्स भी डिक्टेट कर रही है। तो तैमूर तालपुर साहब, अलाउ मी टू आस्क यू दिस कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में हो? पांचों उंगलियां घी में तो ठीक है, पर सर कढ़ाई में ना डाले तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और मैं ये मौका लेते हुए आई लाइक टू विश माय ब्रदर अरशद वोरा साहब इलेक्शन जीतने पर प्रोविंस में होते तो ज्यादा बेहतर। हमारी गपशप लगती है, वो नेशनल असेंबली में चले गए तो मेरे वालिद साहब के साथ बैठे होंगे, कोई मसला नहीं है, एक ही बात है। देखिए जी, हम लीड तो मैं नहीं कहूँगा हम कर रहे हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एडवाइस है वो हर कोई लेना चाहता है और हमारी एडवाइस सदर जरदारी की एडवाइस पर जो चलता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होता है, कामयाब होता रहा है और इंशाल्लाह ताला कामयाब होता रहेगा। आज भी हमारी यही ख्वाहिश है, यही दुआ है कि पाकिस्तान को वापस स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएं। जो पीटीआई ने इस मुल्क के साथ हशर किया था, उसके बाद इस मुल्क को वापस स्टेबलाइज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक पाकिस्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, MQM हो या कोई और जमात हो। तो आई थिंक वी शुड फोकस सिंपली एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली towards making our country stable। पता नहीं तैमूर साहब, आप लोग और मेरे सारे पीटीआई के जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मतलब वेल विशर्स हैं, उनके साथ मुझे आजकल ना बड़ा एक अजीब सा एक्सपीरियंस हो रहा है कि जब मैं उनसे बात करती हूँ ना तो वो पीटीआई के बारे में टीवी पर आकर के ऐसे पोस्ट करते हैं जैसे पता नहीं कितनी बुरी जमात है, लेकिन असल में वो जो बयानबाजी देते हैं और असल में वो जिस ताक में है
वो है जी कि नून लीग को कैसे गड़वाना है, उसको कैसे लेट डाउन करना है, क्योंकि बाय द टाइम आप शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनवा रहे थे, एट द सेम टाइम सर, एट द सेम टाइम पैरेलल आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी बातचीत कर रहे थे। सर अब करना क्या चाहते हैं? ये तो मुल्की मुफाद में तो ना हुआ, ये तो आप लोगों के मुफाद में हुआ कि जहां से ज्यादा चीजें मिल जाएंगी, जहां से ज्यादा बार्गेन अच्छा हो जाएगा, हम उनके साथ चल दौड़ेंगे। नहीं, मैं समझता हूँ कि यू आर मिस्टेकन। ना तो हमें हुकूमत बनाने का शौक है, ना तो हमें कोई किंग मेकर बनने का शौक है। हम सिंपली यही चाहते हैं जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। बहुत अफसोस के साथ मुझे आपकी बात के साथ एग्री करना पड़ेगा कि आज भी जो पीटीआई का जो टोन है और जो लैंग्वेज है, हमने सोचा था कि इमरान खान के साइडलाइन होने के बाद शायद ये कुछ बेहतर हो जाएंगे, कुछ महाफाहमत की सियासत की बात करेंगे, नफरत की सियासत को लेट डाउन करेंगे, पर अफसोस के साथ आज भी इनकी जो है इनमें से वही बू हमें आ रही है जो इमरान खान में से आती। तो अल्लाह इनको सीधी राह पे लेके आए और अपने मुल्क के साथ मुखलिस करे। ठीक है अरशद वोरा साहब, सबसे पहले तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमें अच्छा लगेगा कि आप पार्लियामान में आए, एक बुलंद एक तवाना आवाज़ लेकर के आए। सर आप लोग की मिनिस्ट्रीज़ कंफर्म हो गई हैं? क्योंकि कल मैंने इसी टाइम पे शो पर हमारे साथ सलमान मुजाहिद साहब से थे, तो हम लोगों ने कुछ 3 से 5 मिनिस्ट्रीज़ के हवाले से बात की थी। अब मेरे पास मजीद एडेड इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर चीज़ें चेंज हो रही हैं। हमें पता चला है कि पोर्ट एंड शिपिंग, IT, इसके अलावा जो है एक मुशीर भी आप लोगों का जो है वो कैबिनेट के अंदर एडजस्ट होगा। सर क्या मेरी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है? कुछ कह पाएंगे इस बारे में? मेरा ख्याल है आपकी इंफॉर्मेशन जो है पता नहीं कहाँ से आपके पास आई है, लेकिन आई डोंट नो। अभी ये जो है हमारा डिस्कशन, हमारी जो राब्ता कमेटी है, इसमें ये सीटों का डिस्कशन बिल्कुल नहीं हुआ, मिनिस्ट्रीज का डिस्कशन बिल्कुल नहीं हुआ है। इस वक्त तो जो है मेन पॉलिसी लाइन जो है उसको डिसाइड करना है और उसी पर बात हुई है। और डेफिनेटली कल भी हमारी राब्ता कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें भी जो है हमने जो है हमारा देखें राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमारी यही की डिमांड रही है, जो हमारी मेन डिमांड है, और वो यही है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो है आप उसको इख्तियारात को जो है तहसील की सतह पे, डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, यूसी की सतह पे इख्तियारात को मुंतकिल किया जाए, विच इज फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकली। तो अगर ये हो जाता है तो इसमें फिर कराची से लेके कश्मीर तक मैं समझता हूँ, और कश्मीर से लेके कश्मीर तक पूरे पाकिस्तान का तमाम लोगों का इसमें फायदा है। जाहिर सी बात है जब एक यूसी का चेयरमैन जो है वो बख्तियार होता है तो लोगों का एक्सेस उस तक इजीली होता है, वो अपने कंसर्न मिनिस्टर या उसको चीफ मिनिस्टर तक या MPS तक जाने की जरूरत नहीं पेश आती। और वो फिर निचली सतह पर जो है जो डे टू डे के इश्यूज हैं, जो कि आजकल हमारा कचरे का इशू हो गया, सीवेज का इशू हो गया, ये मेजर इश्यूज हैं, वो एड्रेस हो जाते हैं। तो हमारी जो है वो यही डिमांड है, यही हमारा डिस्कशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हुआ है, यही हमारा PMLN से भी हुआ है, और यही हमारा जो है JUI से भी हुआ, दूसरी जमातों से भी हमारा यही डिस्कशन होता रहा। तो हम इसी लाइन को फॉलो कर रहे हैं। और जहां तक ताल्लुक है, जैसा अभी तैमूर ने कहा कि देखें इस वक्त जो है मुल्क को अनफॉर्चुनेटली 2018 के बाद 3.5-4 साल तक जिस तरीके से PTI ने इस मुल्क को जिस दहाने पर लाकर खड़ा किया, आज तक हम उसी को फेस कर रहे हैं। उन्होंने जो बर्बादी का चैप्टर शुरू किया, उन्होंने जो पॉलिटिक्स को चेंज किया, पॉलिटिक्स को जो है उस पॉलिटिकल लैंग्वेजेस को चेंज किया, जो लैंग्वेज उन्होंने इंट्रोड्यूस की, अनफॉर्चुनेटली 2018 से पहले हमारे यहाँ ये लैंग्वेजेस इस्तेमाल नहीं होती थी। हमारे यहाँ जो जलसों में जिस तरीके से, मैं उनको अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। सर मैं समझ सकती हूँ आप क्या कह रहे हैं। आप तो सर जबान की बात कर रहे हैं, मैं तो आगे एक कदम चल के कहती हूँ कि उन्होंने पूरा कल्चर ही चेंज कर दिया। लेकिन सर मेरे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा ना। 92 का नंबर है सर उनके पास, लेकिन सर नेशनल असेंबली के अंदर 92 का नंबर है सर उनके पास। वी डोंट हैव टू फॉरगेट दिस। जी सर। बिनेश, आपको एक चीज का ख्याल करना होगा कि देखें अवाम जो है हमारे यहाँ जो है ना, जिसको जेल में डाल दो और वो जेल में डाल के और फिर सोशल मीडिया की जंग लड़के जो है ना, सोशल मीडिया की जंग लड़के चीजों को नहीं जीता जा सकता। सोशल मीडिया पे आप, असल में हमारी गलती ये है कि हमें वो 4 साल को जो है ना, हम लोगों ने नाइदर मीडिया ने, किसी ने भी वो 4 साल राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे किसी ने भी उसको एलाबोरेट नहीं किया कि उनकी गवर्नेंस कैसी थी, उन्होंने कौन सी एक चीज ऐसी डिलीवर की जिसके ऊपर पाकिस्तान फख्र कर सके, पाकिस्तान की आवाम फख्र कर सके कि हाँ इमरान खान ने ये पाथ ठीक किया। वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक के तो प्राइम मिनिस्टर थे, ना सुबह 10 बजे से पहले कहीं नजर आते थे, ना शाम को 7 बजे से के बाद कहीं नजर आते थे। अब
बहुत सारे इश्यूज हैं। देखें, आपकी फॉरेन पॉलिसी सही नहीं थी, आपने हमारे इस्लामी मुल्कों के साथ जिस तरीके से ताल्लुकात खराब किए, ठीक है आपने अर्शद चाइना के साथ भाई, ये जो किए। इश्यूज है ना, ये एकदम से नहीं डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी टू कट यू सर, ये आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे, शो दर शो डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी जरा मैं PMLN को शामिल करना चाहूंगी। सर आप भी मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि हमें ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल खान साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब ज्वाइन करने के लिए। पैनलिस्ट भी बाकी दीगर मेरे साथ मौजूद है। राना साहब, मैं तो भाई एक शौक में हूँ, जो ब्रेकिंग न्यूज हमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल शाम को देनी शुरू की भाई। और राना साहब आप यकीन जाने, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती जिसके अंदर वो दावत दे रहे थे नवाज शरीफ साहब मेरे साथ आकर के ऑपोजिशन में बैठे हैं, चले मैं चुप कर जाती, मैं इसके ऊपर सवाल ना करती कि चले ठीक है जी, उनकी एक वर्किंग रिलेशन है, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बुला दिया। उसके बाद जो बैक टू बैक उन्होंने इंटरव्यूज दिए सर, वो आपके बारे में लोगों को और हमें ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी सीट खुद नहीं जीती, आप लोगों को जितवाया गया है। नवाज शरीफ साहब को उनका कद दिखाया गया है कि भाई ये आपका कद है, आप तो अपने बलबूते के ऊपर अपनी सीट नहीं जीत सकते। और एक नहीं, ये सीट भी हमने जितवा के दी, ये सीट भी हमने जितवा के दी, ये सीट भी हमने जितवा। कौन सी सीटें हैं जो आपको जितवा के दी गई हैं? अब तो पूरा सच बोल दीजिए राना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब कोई खुद हार जाता है तो अब अपनी हार तो कबूल नहीं होती, तो फिर जाहिर सी बात है दूसरों की जीत के ऊपर कीचड़ उछालना होता है। मेरे ख्याल से मौलाना साहब को अगर लगता है कि उनके साथ कोई धांधली हो गई या कोई मसाइल हैं, तो इसका तो एक ही हल है ना, शवाहिद लें और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जो है वो शवाहिद जमा कराएं और अपना केस लड़ें। अगर वहां से उनको कोई हल नहीं मिलता तो अदालतों के पास चले जाएं। अगर मियां नवाज शरीफ की सीट जो है वो ठीक नहीं है या दीगर किसी के ऊपर किसी को इतराज है कि ये सीट गलत तरीके से जीती गई या फॉर्म 47 या 45 में कोई फर्क है और लोग 45 फॉर्म की धतियां लेके फिर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो टॉक शोज में तो नहीं डिसाइड होना ना, या वो मीडिया ने तो नहीं डिसाइड करना कि ये जो फॉर्म्स हैं ये ठीक है, इनका टैली ठीक है। भाई वो फॉर्म्स आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर ले जाएं और वहां अपना केस लड़े। अगर आप हक पे होए तो आपके हक पे फैसला हो जाएगा। हमने तो किसी को नहीं मना किया कि ऐसे ना करें, या हमने किसी का रास्ता नहीं रोका। करना था राना साहब, आपने तो जवाब भी नहीं दिया। लेकिन वैसे मैं पूछ रही हूँ, एक तो मौलाना साहब, मैं आप ही के साथ हूँ सर मैं आप ही के साथ हूँ, मुझे अलाउ करें सर। अब जो हार गए और नाराज बैठे हैं हार की वजह से, अब उनको कौन जवाब दे? अब कौन किस को जवाब दें? सर एक तो आप लोगों ने उनको सदर नहीं बनाया, आप लोगों ने वादा किया और फिर आपने उनको सदर नहीं बनाया। दूसरा ये कि आप उनकी बात के ऊपर जवाब भी नहीं दे रहे हैं। और तीसरी बात ये कि अब आप आके उनके जख्मों पे नमक भी छिड़क रहे हैं, क्योंकि वो हार गए हैं। वो तो कह रहे हैं कि आपकी जो जीत है वो असल जीत नहीं है, वो 2 नंबरी से जीत हुई है। सर क्या आपको लगता है, एक तो मुझे समझ आ गया कि वो NA 130 की बात कर रहे होंगे, क्योंकि मानसहरा से तो वैसे नवाज शरीफ हार गए हैं। बाकी 1-2 सीटों की वो कौन सी बात कर रहे हैं? कुछ आइडिया है कि किस हल्के के ऊपर उनकी ज्यादा नजर है? ऐसे ही जस्ट आस्किंग सर। ऊपर किसी की नजर है तो, और इतनी वो तकलीफ में है, तो उनको चाहिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल चले जाएं। कौन रोक रहा है उनको? कौन रास्ता रोक रहा है? देखिए, बात ये है कि अगर हल निकालना है किसी के पास रिगिंग की एविडेंस है, तो भाई कौन रोक रहा है कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं? कौन रोक रहा है आप अदालतों का रास्ता जो है ना अख्तियार करें? हम तो नहीं रोक रहे, हम तो कह रहे हैं जाएं, इंसाफ लें। अगर आपको लगता है अगर आपकी बात में दम है तो आपकी बात जो है साबित हो जाएगी। हाँ, लेकिन सर उन्होंने कहा है, मौलाना साहब ने बड़ा क्लियरली बताया कि वो आवाम के पास जाएंगे, उन्होंने किसी कोर्ट कचहरी किसी इलेक्शन कमीशन में नहीं जाना, जिसका मतलब है। और प्लीज सर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप वजीर आजम बनने वाले हैं ना, तो पहला जो एहतजाज है, जो पहला धरना है, वो आप ही के बेस्ट फ्रेंड मौलाना साहब का, जो कि दोस्त ना रहा। जरा आप सोच लें इसके ऊपर, जवाब सोच लें। मैं ब्रेक लेकर आती हूँ, मैं आप इसे दोबारा स्टार्ट करूंगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जवाब जानने की कोशिश करेंगे। विल बी बैक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है वेरी ऑनरेबल जी अरशद वोहरा साहब, हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर तालपुर साहब, हमें ज्वाइन किया है जी मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने, और हमारे साथ मौजूद है वेरी ऑनरेबल राना एहसान अफजल खान साहब। सब मेहमानों को मैं शुक्रिया अदा करूंगी। मुफ्ती साहब, अभी आपके आने से पहले ही आप लोगों का ही जिक्र हो रहा था, आप लोगों का ही जिक्र खैर हो रहा था। नून लीग कह रही थी कि जो भी बातें मौलाना साहब ने की हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को सीट जितवाई गई, उनको उनका कद दिखाया गया, वो लाडले हैं, लाडले बढ़ गए हैं तो लाले भी बढ़ गए हैं, यानी लाडले बढ़ेंगे तो लाले भी पड़ेंगे। तो सर वो ये आपको एडवाइस कर रहे थे कि आप राइट फोरम, यानी आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, आप अदालतों में जाएं, ऐसे टॉक शोज में बातें करना कुछ ठीक नहीं लगता। लेकिन ये उनका सवाल है,
मुफ्ती साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि मौलाना साहब को ये बातें टेलीविजन शोज में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने की क्या जरूरत पेश आई? एक फोन उठा के कर लेते नवाज शरीफ साहब को, क्या बातचीत नहीं है आप लोगों की आपस में? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम तो मियाँ नवाज शरीफ से नाराज़ नहीं हैं, इसलिए मियाँ साहब से बात करना का फ़ायदा भी होगा और न करने का कोई नुकसान भी नहीं होगा। हम तो सिस्टम से नाराज़ हैं और सिस्टम से हमारी नाराज़गी दलील की बुनियाद पर है। हमारी दलील ये है कि आवाम जिसको वोट दे उसी को आना चाहिए। आप वोट को न रोको और आवाम की राय का एहतराम करो। अगर आवाम ने हमें कम नशिस्तें दी तो भी ठीक है और अगर हमने ज़्यादा दी तो भी ठीक है, यानी उस पर कोई एतराज़ नहीं। देखें ना, जो हमारा इलेक्शन था वो सुबह 8 बजे शुरू हुआ, 8 फरवरी को 5 तक चलता रहा, फिर बाद में 5 से लेकर 12 तक गिनती होती रही, वो तो ठीक चल रहा था। लेकिन क्या कोई पाकिस्तानी ये कह सकता है कि 12 के बाद भी वही पोजीशन थी? 12 के बाद वो पोजीशन नहीं थी। तो हम तो सिस्टम से नाराज़ हैं। उसके बाद तो बंदर बांट थी, तो वो कोई रियायत, कोई कायदा, कोई ज़ाब्ता, कोई कानून, कोई इंसाफ, कोई हया, कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पर। जब वहाँ चीज़ नहीं थी तो हम मुतासर हैं। जो आदमी मुतासर होता है वो रोता भी है, वो चीखता भी है, वो चिल्लाता भी है। अगर हमारे ये साबिक़ा इत्तेहादी हमारे साथ कोई मदद कर सकते हैं तो वेल डन, और अगर वो नहीं कर सकते तो कोई गिले भी नहीं है। हम अपने फैसले भी खुद करते हैं, हम कोई बगैर बच्चा तंजीम नहीं है, हमारे अलग जमाती इदारे हैं। हमने ये फैसला किया है कि हम मजबूरी लिहाज से मायूस हैं इस सिस्टम से और नाकर्दा गुनाहों की सज़ा दी जा रही है। तो हो सकता है हम पार्लिमानी सज़ा छोड़ दें और इनकलाब की तरफ चले जाएं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि नहीं, हम बैठे रहेंगे पार्लिमान के अंदर और तहफ़्फ़ुज़ात के साथ बैठे रहेंगे, पार्लियामेंट का रास्ता पूछेंगे। और तीसरा ऑप्शन ये है कि पार्लियामेंट के साथ साथ हम मैदान को भी लगाएं, जो हमारा हक है। तो इसमें तो कोई बात न राना सनाउल्लाह के खिलाफ चली गई है, न राना एहसान के खिलाफ चली गई है, न मियाँ साहब के खिलाफ चली गई है। हमारी बात से तो सबको इत्तेफाक होना चाहिए। हम तो बहुत माकूल बात करते हैं। अब आप कहें कि नहीं जी कोई ज्यादती नहीं हुई, बंदर बांट नहीं हुई, कोई गलती नहीं है, तो फिर हम आपसे बात कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि गलतियाँ हुई हैं और गलतियों के अंदर लोगों को एडजस्ट किया गया, यानी मुस्लिम लीग नून को वफाक में एडजस्ट किया गया और मरकज़ में, पंजाब में और वफाक में, और एडजस्ट कर दिया गया पीपल्स पार्टी वालों को सिंध में और सदारत पर, और पीटीआई को एडजस्ट कर दिया गया सूबा खैबर पख्तूनख्वा में। मुफ्ती साहब, और यहाँ हम तो आप लोगों को एडजस्टमेंट नहीं मिली, उसका गुस्सा तो नहीं है? एक मिनट, जल्दी न करो, हम इंशाल्लाह ठीक बात करेंगे, आपको नुकसान नहीं होगा। और हम वहाँ लार्जेस्ट पार्टी हैं बलूचिस्तान में और हमारी जमात वहाँ सड़कों पर है। सिंध के अंदर हमारा मैंडेट चुराया गया और हमारी जमात वहाँ उसमें है, सड़कों पर है। तो ये कैसे हो सकता है कि कारकुन सड़कों पर हो और हम हुकूमत बनाएं? तो हम इन नाराज़गियों के साथ चल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। हमें तो बताया गया कि आपको थ्रेड है, आपने कंपेन भी नहीं करना, तो कंपेन भी नहीं करने दिया गया। अब जो कुछ आ रहा था वो भी नहीं छोड़ा गया। फिर बंदर बाड़ के अंदर वो होता है ना कि बेईमानी में इंसाफ करना, तो ईमानदारी में तो इंसाफ नहीं हो सका, तो वो फ्रॉड, उसमें फ्रॉड हुआ ईमानदारी में, तो वो जो डाका था उसमें भी फ्रॉड हो गया। तो क्या ख्याल है, लोग कितना ख्याल करेंगे, कितनी हया करेंगे? तो हम तो आज़ाद लोग हैं, हमारे दामन साफ़ है, ज़मीर भी साफ़ है, हमारे पास चोरी का कोई केस भी नहीं है कि कोई फाइल खोल देगा या हमें कोई डरा देगा। हमारा कोई केस नेब में भी नहीं है। हम आज़ाद थे, आज़ाद हैं, तो हम अपनी आज़ादाना फैसले करते हैं। तो हमारे साथ जो लोग ताउन कर सकते हैं वेरी गुड, नहीं कर सकते तो उनकी अपनी मर्जी। बहरहाल ऐसा होता है। अब मंजर और पस मंजर तब्दील हो रहा है। पहले हमारी बात पीपल्स पार्टी की और नून की एक थी, हम पीडीएम कहलाते थे। अब वो चाह रहे हैं कि पीडीएम फेज 2 चले, तो हमें उससे इत्तेफाक नहीं। अच्छा, ठीक है।
तैमूर तालपुर साहब, कैसे मनाएंगे आप मौलाना साहब को? वो पीडीएम फेज 2 में आपने इनको कोई लिफ्ट ही नहीं कराई है, गलत आप लोगों ने ज्यादती कर दी। अब देखें उनका गुस्सा निकल रहा है, अभी गुस्सा मेरे पे भी उन्होंने निकाला कि नहीं मैं मुनासिब बात करूंगा, आप सवाल ना करें, मनाए ना उनको। आप चारों इस वक्त मेरे पास स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, मेरे पास नून है, मेरे पास JUI है, मेरे पास MQM है, मेरे पास पीपल्स पार्टी है। कैसे चलाएंगे ये शो और कैसे चलाएंगे ये मुल्क? देखिए जी, मेरे भाई यहाँ पे राणा साहब बैठे हुए हैं, वो अगर थोड़ी सी सखाफत दिखा देंगे तो मौलवी मौलाना साहब बन जाएंगे। अच्छा, वो नहीं है क्या वो? अच्छा, तो सखाफत दिखाइए, वो भी नून लीग दिखाए सर, आपने छोड़ा क्या उनके पास के दिखाए? अच्छा प्लीज इलैबोरेट, सखावत क्या है, प्लीज इलैबोरेट सर। देखिए जी, जो इलेक्शन जीत के आया है, जो जितनी सीटें लेके आया है, वो उसी हिसाब से वजारतें ले सकता है मेरे ख्याल से। अगर उससे थोड़ा बढ़ा के आप बात करेंगे तो मेरे ख्याल से मसला मसाइल हल हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो मसले मसाइल ऐसे ही रहेंगे। हम तो मौलाना साहब को अपना दोस्त समझते हैं, हम तो चाहते हैं मौलाना साहब हमारे साथ चले। अब अवाम का गुस्सा अगर मौलाना साहब हम पे उतारना चाहते तो ये तो फिर बड़ी ज्यादती होगी ना बिनेश हमारे साथ। तो ये ज्यादती नहीं होगी। अवाम का नहीं, सदारत अवाम आपके का पास है ना, सदारत आपके पास है सर, अवाम का नहीं। हमारे पास है तो बिनेश, हमने 54 सीट्स भी तो नेशनल असेंबली में जीती हैं ना, वो जीती हैं तो हमें प्रेसिडेंसी मिल रही है। अगर हम ना जीतते तो हम भी घर बैठ जाते, हम डिमांड ही ना करते प्रेसिडेंसी की, ना नेशनल असेंबली की स्पीकरशिप की, ना चेयरमैन सेनेट की हम डिमांड करते, हम घर बैठ जाते। अब हमारे पास अवाम ने हमें मैंडेट दिया है तो ये हमारा राइट बनता है। ठीक है राणा साहब, क्या करेंगे आप? ये तो पीपल्स पार्टी ने बॉल आपकी कोर्ट में डाल दी, कैसे मनाएंगे मौलाना साहब? देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर तो किसी को इलेक्शन के नतायज से तकलीफ है या कोई समझते हैं कि वो ठीक नहीं है, हमें भी है, हमारे भी कुछ कैंडिडेट्स को हैं, हमने अपने कैंडिडेट्स को भी कहा है जहां उनको इलेक्शन के रिजल्ट कबूल नहीं है कि भाई आप अपनी शवायद लें और आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जाएं और अदालतों का रुख करें। तो वो मामला तो उससे हल हो गया। बाकी देखें, मौलाना साहब हमारे लिए मोहतरम है, हम पहले भी उनके साथ चले हैं, अब भी हमारे दरवाजे खुले हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आपस में राब्ता नहीं है, तो बिल्कुल सब कुछ है। देखिए, इलेक्शन के नतायज का रास्ता वो आपको बता दिया, दूसरा हमारे दरवाजे खुले हैं, बिल्कुल खुले। सर, आप लोगों ने ऑफिशियली इन बातों का कोई जवाब नहीं दिया है जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से कैटेगोरिकली। देखिए बीनेश, बात ये है कि अगर किसी को किसी की जीत जो है वो पसंद नहीं है या उसको इशू लगता है, उसका जवाब हमने नहीं देना। हम जवाब नहीं दे सकते। जीते हैं 100% जीते हैं। देखिए, बात ये है कि अगर किसी को लगता है वो नहीं जीते और किसी के पास शवायद हैं या किसी को और भी किसी सीट पे कोई इशू है, तो वो हमने तो नहीं हल करना, या किसी जमात ने तो नहीं हल करना, या किसी मीडिया में जाके तो नहीं हल होना, या सड़कों पे तो नहीं हल होना। उसका तो एक ही हल है ना, उसके अलावा कोई हल ही नहीं है कि आप शवायद लें और आप अदालत में जाएं या इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं। इसके अलावा अगर कुछ है, कोई सोल्यूशन है तो बता दें क्या है। कोई चाहता है कि हम सीट से रिजाइन दे दें, दोबारा इलेक्शन कर दें, तो ऐसे तो नहीं होने वाला। राणा साहब, सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, आप सोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अब मैं क्या करूं? नहीं, हमारे दरवाजे तो खुले हैं भाई। हम तो, मौलाना साहब हमारे लिए मोहतरम भी हैं, मौलाना साहब के साथ हम पहले भी चले। सर, बड़ा दिल सर, गिवर। क्या दिलवाना चाहते हैं आप? खुलकर बोलें तैमूर साहब, क्या आप चाहते हैं कि नून लीग मौलाना साहब को ऑफर करे, मौलाना साहब मान जाएंगे? ये उनके नुमाइंदे हैं यहाँ पर। बलोचिस्तान तो बलोचिस्तान तो दे दे उनको, बलोचिस्तान के वो भी पीपल्स पार्टी ने डिसाइड किया है कि अपने पास रखना है उन्होंने। आप लोग का क्या अरेंजमेंट है? पूछते ना, वो तालपुर साहब से पूछ लें कि उनके क्या इरादे हैं। ये देख लें भाई, ये पिंग पोंग। मैं बलूचिस्तान हुकूमत इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बन रही है, बनने को जा रही है इंशाल्लाह ताला, नून लीग के साथ बनने को जा रही है। और इंशाल्लाह ताला सर वहाँ पे तैमूर साहब आप थोड़ा दिल बड़ा कर लें, वहाँ पर 9 सीटें हैं, वो दे दें आप मौलाना साहब को, उसमें से कुछ दे दे। देखिए, देने को बहुत कुछ है मौलाना साहब को, इंशाल्लाह देंगे, जरूर देंगे। मौलाना साहब को हम बनाएंगे, पर अब ज्यादा आप डिटेल्स मेरे से यहाँ पे न्यूज़ 1 पे तो ना लेना, मेहरबानी करके, आपको फोन पे बता दूंगा मैं। अच्छा तैमूर साहब, एक तरफ तो मौलाना साहब है, दूसरी तरफ एक और मसला भी है, लेकिन वो मैं अरशद साहब से पूछूंगी ना जब सवाल, आपको पता चल जाएगा कि वो आपके लिए जाती तौर पर, क्योंकि आप तो सिंध में रहेंगे ना, आप तो वफाक में नहीं आ रहे, मतलब पर्सनली जो तैमूर तालपुर साहब है, तो सिंध का जो चैप्टर पीपल्स पार्टी का है ना, उसके लिए आई डोंट हैव सम गुड न्यूज़ कमिंग। अरशद वोरा साहब, आज जब मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ तो अभी आपसे थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुस्तफा कमाल साहब ने की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, MQM के ऑफ कोर्स खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी साथ थे। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग के साथ भी हाथ हो गया सिंध में। अब मुझे जो सिचुएशन लग रही है वो ये लग रही है कि विफाक के अंदर आप सब लोग इकट्ठे किसी ना किसी तरह चीजों को मैनेज करेंगे, लेकिन सूबे में आपस में एक दूसरे के मैंडेट को ना सिर्फ क्वेश्चन करेंगे बल्कि आप लोग 36 का आंकड़ा बना कर रखेंगे। सर ऐसे चलाएंगे आप अगला सेटअप?
देखें, ज़ाहिर है ये इलेक्शन है, इलेक्शन में किसी को कहीं ना कहीं कोई जो है शिकायत होती है, न सिर्फ एमकेएम, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कई इश्यूज होंगे, पीएमएलएन को भी इश्यूज होंगे, जेयूआई को भी इश्यूज हैं, देयर आर इश्यूज। जिस तरह हमारा जो इशू है, हमें जो है वी वर एक्सपेक्टिंग अराउंड 35 सीट्स। हमें पता है कि हमारा जो है जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां से हमें जीतनी चाहिए थी, हमारा अंदाजा था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली प्रोविंस में हमें कम सीटें मिली हैं। दैट इज आवर मेन इशू। और अदरवाइज जो है जिस तरीके से ये बात हुई है, मैंने आपसे कहा कि हमने पीपल्स पार्टी से भी बात की है और पीपल्स पार्टी ने हमारी बात को पॉजिटिव लिया है। जो हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की, तो लेट अस सी व्हाट गोज। अभी देखें ये चीजें जो है ना अभी चेंज होती रहेंगी। अभी यू कैन नॉट से कि जो है ना मतलब एक लाइन ड्रॉ हो गई है एंड एवरीबॉडी हैज टू फॉलो दैट लाइन। इट्स नॉट लाइक दैट। सब चीजें जो है विद टाइम डिस्कस होकर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द इश्यूज जो है वो डिसाइड होंगी। एंड मैं ये समझता हूँ कि राइट नाउ इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग एंड too early to predict anything. All right, let's hope for the best and with this hope I would like to take a break. एक ब्रेक लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, मुफ्ती साहब के पास दोबारा वापस चलेंगे कि क्या उनका माइंड कुछ बदल रहा है, नहीं बदल रहा, हतमी क्या उन्होंने तय किया है। एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, मुझे ये बताइए कि आप किस तरह से हुकूमत चलाएंगे जब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त हर जगह पर ना सिर्फ धांधली की आवाज़ें उठ रही हैं बल्कि एहतजाज भी हो रहा है, लोग सड़कों पर हैं। एंड बाय द टाइम आप लोग हुकूमत का ओथ लेंगे तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ऑफ कोर्स IMF का, पैसों का, ये सारा कुछ होगा, लेकिन उसके साथ साथ मौलाना साहब मार्च की सूरत में सड़कों पर होंगे। सर, आप लोग कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें शहबाज शरीफ, जरदारी साहब थे, वो 2/3 इलेक्टेड मेंबर्स थे नेशनल असेंबली के। तो ये जब जो हुकूमत है ये PMLN की हुकूमत नहीं है, हम पार्टनर हैं इस कोalition के अंदर, हम लीडिंग पार्टनर हैं। तो ये डेफिनेटली IMF के मामलात के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने क्लैरिटी दिखाई कि जल्द अज जल्द हमें एक और IMF प्रोग्राम में जिसको EFF कहते हैं जाना होगा और बगैर किसी ताखीर के। और देखें, बात ये कि ये PMLN तो एक पार्टनर है, अगर हमने बजट भी पास कराना होगा तो वो पास नहीं हो सकता अगर पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। तो ये तो मिलजुल के काम आगे बढ़ेगा, मिलजुल के फैसले होंगे और सबकी इंडोर्समेंट हो गए तो मामलात आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास वो नंबर गेम नहीं है कि हम इंडिपेंडेंटली कोई बिल भी ला सकें या कोई एक्ट भी पास करें असेंबली से। तो ये तो सब जिम्मेदारी उठाएंगे तो मामलात आगे बढ़ेंगे। और हम इस चीज पे पुरुमीद हैं कि मुल्क जिस दराए पे खड़ा है वहां हर जमात अपनी जिम्मेदारी मुल्क की मुफाद के लिए बिल्कुल जो है वो उठाएगी। जहां तक देखें किसी को सड़कों पे किसी का आना है तो सड़कों पे तो देखें पाकिस्तान में ये रिवायत है कि लोग सड़कों पे आते हैं लेकिन सड़कों से फिर मिलता कुछ नहीं है सवाए डिस्टर्बेंस के। इस वक्त मुल्क जो है वो इस चीज का मुतहम्मिल नहीं है कि सड़कों की सियासत हो, धरनों की सियासत हो। और अब अवाम भी थक चुकी है ये पुराने बुसीदे धरनों से, सड़कों के ऊपर जलाओ घेराव से तंग आ चुके हैं लोग। इस सिचुएशन में राना साहब प्लीज अलाउ मी, इस सिचुएशन में जो आपने बात की है कि पीपल्स पार्टी विल बी ऑन बोर्ड, पीपल्स पार्टी विल बी सपोर्टिंग यू, सो मैं आपको एक याद दहानी करा दूं कि बिलावल ने बड़े क्लियरली मुतादिद फॉरम्स पे बोला है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री किसी को भी दे दे, कोई भी चलेगा अदर देन डार अंकल, ठीक है। सो इसहाक डार के अलावा कोई और ऑप्शन है आपके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री की? किसको बना रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर? ये तो शहबाज शरीफ साहब ने डिसाइड करना है, ये मैंने नहीं डिसाइड करना। अगर मैं इसके ऊपर कोई कमेंट भी करूंगा, नहीं देखें, मैं शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम है इंशाल्लाह आगे आने वाले, उनका फैसला है, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है मुफ्ती साहब, मुझे जरूर ये बताइएगा कि आपका फाइनल डिसीजन या फाइनल मांग क्या होगी जिससे हालात सड़कों की तरफ ना जाएं, आप लोगों की बात बन जाए, आपस में आप सारे मिलकर के असेंबली में बैठ जाएं। आपका ऐसा क्या मुतालबा है जो आप चाहेंगे कि आप बाकी स्टेक होल्डर्स उसको पूरा करें? सर देखें, इसका जवाब सुनने के लिए आपने थोड़ा सब्र करना होगा। जी जी सर, ले लें टाइम। हम जिहादी लोग हैं और हमारा पूरा तबका जो है वो जमहूरियत से खुश नहीं है। हम लोगों ने जमहूरियत को अपनाया
उनके मुकाबले में हम कानून के साथ खड़े रहे, आईन के साथ खड़े रहे, मुल्क के साथ खड़े रहे। तो हम इस किस्म के लोग हैं। हमने उन अपने तबके को छोड़ा और हम जमहूरियत की तरफ आ गए, मुल्क और कौम के साथ खड़े हुए। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। हमारे बड़े बड़े लोग उसके अंदर शहीद हो गए, लेकिन हम अपने स्टैंड पे खड़े रहे। दरमियान में जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की बात आई तो उसके अंदर भी हमने अपने इदारों का और अपने मुल्क का दिफा किया और फतवे की ज़बान से और अमली तौर पर भी उनका साथ दिया। अब हम जमहूरियत की खिदमत करना चाहते हैं। पिछला दौरानिया हमारा एक साथ था। मैं दोनों साथियों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथियों से उलझना नहीं चाहूँगा, सिर्फ रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए कहूँगा कि जब इमरान खान का वो सोनामी आया तो उसका मुकाबला शुरू में तो हमने अकेले किया, बाद में ख्याल हुआ कि तमाम लोगों को जमा होना चाहिए, तो हमने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया, उसको पीडीएम कहते हैं। अगरचे हमारी राय ये थी कि पीडीएम वो इमरान खान के बाद फौरन इंतखाबात करवाए, लेकिन जब बात इत्तेहाद की होती है तो सबकी बात माननी पड़ती है। वो 16 महीनों का जो बार था वो हम पे आया और उसका नुकसान भी हुआ। अब हम कह रहे हैं कि अब एक इलेक्शन आ गया, उस इलेक्शन ने आवाम ने हमें हरवा दिया, कोई बात नहीं, हम अपनी पॉलिसी ठीक करेंगे, फिर आवाम जितवा देंगे। लेकिन आवाम ने तो नहीं हरवाया। हमारा जो इलेक्शन था ये 2 हिस्सों पर मरहलों में मुनक़सिम था। 12 बजे के बाद तो फिर बंदर बांट शुरू हो गई, तो बंदर बांट के अंदर भी इंसाफ नहीं हुआ। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, बंदर बांट के अंदर भी हमारे खदमात को नहीं देखा गया। जो हमारी सीटें जीत रहे थे वो हमें नहीं दी गई। अब हम आपसे खैरात नहीं मांग रहे हैं, मुक़्तदर क़ुव्वतों से नहीं मांग रहे हैं, हम आवाम जो हमें दे रही वो तो दे। हमारी बहुत सारी सीटें 20 तक सूबाई सीटें आनी चाहिए थी बलूचिस्तान में, वो 11 पाम खड़े हो गए। वहाँ पर कौमी असम्बली की हमारी 10 सीटें आनी चाहिए थी, वहाँ 2-3 पे हम खड़े हो गए। और इस तरह सिंध के अंदर भी हमारी बात जगहों पर जो जहाँ हम दूसरे नंबर पर हैं या 2-3 हज़ार का फ़र्क है, वहाँ भी हमारे साथ ये हाथ हुआ। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी ऐसा हुआ। जब लोग तय करते हैं कि इस कुव्वत को कहाँ एडजस्ट करना है ताकि ये फिर एहतजाज न करे, तो देखो बाकी तकसीम तो ठीक हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के बारे में मुक़्तदर लोगों का ख्याल है कि पीटीआई के पास जाए और पंजाब चला जाए नून के पास, और ये आप सिंध जाए पीपल्स पार्टी के पास, और ये ऊपर ये लोग मखलूत काम हो, तो देखो उनके लिए फीड भी मिल गया, लेवल भी मिल गया, प्लान भी मिल गया, यानी उनको एडजस्ट कर दिया गया। लेकिन जो हम हैं हमें एडजस्ट नहीं किया गया। हमारा गुनाह क्या है? हमारा ये गुनाह है कि हम गज़ा के मुजाहिदीन के साथ खड़े थे, उनके लिए यहाँ हमने कॉन्फ्रेंसें करवाई, 20 लाख की तादाद में कॉन्फ्रेंसें हुई और उनके लोगों को हमने यहाँ बुलाया और साथ साथ हम वहाँ गए, वहाँ उनको इमदाद भी दी और हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दरमियान बेहतर ताल्लुकात के लिए वहाँ का दौरा किया। तो हमें इन नाकर्दा गुनाहों की सज़ा दी है। सज़ा तो इन्होंने नहीं दी, पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने, लेकिन बहरहाल जब ये तमाम चीज़ों को चला रहे थे तो इनको भी तो मुरव्वत करनी चाहिए थी, ख्याल करना चाहिए था कि अगर हम इनको दीवार से लगाएंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा। बहरहाल अब एक फैसला तो हो गया है। हम पहले इंजॉय कर रहे थे एक साथ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को मिलाकर, अब हम इंजॉय करेंगे इनसे ज़रा वरे नाराज़ होकर। मेरे ख्याल में ये भी जमहूरियत का हुस्न है, इस पर परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा, इसको समेटने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक जी, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है और मामलात सड़कों पर किस तरह के होंगे, नई पार्लियामेंट के लिए कैसे होंगे वो तो हमारे सामने ही है, लेकिन एक और चैलेंज भी होगा कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं बैक्ड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके हवाले से जो नाम सामने आ रहे हैं कि ऑपोजिशन लीडर के लिए उमर अयूब के अलावा शेर अफजल मरवत और लतीफ़ खोसा पर भी गौर हो रहा है, और अली अमीन गंडापुर अगर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं बनते हैं तो ऐसी सूरत में असद कैसर साहब वजीर आला होंगे। सो वो जो एक तासुर आ रहा था ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद पार्लियामेंट में ना बैठे या वो सड़कों का रुख करेगी, वो पार्लियामेंट में आप लोगों को टफ टाइम देने वाली है, स्टार्टिंग विद तैमूर तालपुर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कैसे आप इनको कंट्रोल करेंगे, कैसे आप इनको मैनेज करेंगे? मैं समझता हूँ काफी ज्यादा तो इनमें से जो इंडिपेंडेंट्स हैं, कोई नून लीग ज्वाइन करेगा, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेगा और बचे कुछ मेरे ख्याल से आईपीपी ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं इसको एज अ थ्रेट नहीं देख रहा हूँ। तकरीबन सारे ही जो आए हैं ना तजुर्बेकार,
गैर सियासी लोग हैं, मैं तो उनको एडवाइस भी दूंगा कि मेहरबानी करके आए, हमारे रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। बेहतरी इसमें है कि आप उस जमात के साथ खड़े हो जो पाकिस्तान की और पाकिस्तान की इकोनॉमी का और मुस्तकबिल का बेहतर फैसला करना चाहते हैं। हम इनको स्कीमें देना चाहेंगे, हम चाहेंगे जो जो इलेक्ट होके आए हैं, अब अलग आ ही गए हैं, तो हमारे साथ आके बैठे हैं ताकि हम इनको स्कीम्स दें, ये अपने लोगों को तक कुछ रिलीफ, ताकि फिर से आई एम नॉट टेकिंग देम एज अ पोटेंशियल थ्रेट। बाकी मौलाना साहब से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आज वो सिंध से सीटें एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो पहले कितनी सीटें पिछले 50 साल में इन्होंने जमायत ने ली हैं सिंध से, जो आज इनको दुख हो रहा है सिंध से सीट ना जीतने का। मेरे ख्याल से अभी भी टाइम है, मौलाना साहब आके बैठे हैं, ये रस्तों पे जाना अच्छी बात नहीं है इस मुल्क को। दिस इज द ओनली थिंग द कंट्री डज नॉट नीड। हमें बहुत हो गया, अब प्यार मोहब्बत की सियासत करनी है, जो हो गया उसको भूल जाएं, आगे आए, आगे एडजस्टमेंट्स की बात करें आके। अगर फिर भी ये फैसला करते हैं कि इनको धरना ही करना है, तो मैं मेक श्योर करूंगा अगर इनका सिंध में कहीं भी धरना हो तो इनको चाय भी पिलाएं, इनको चावल भी खिलाएं, इनकी सिक्योरिटी का भी ख्याल करें, पर इस हद तक ना जाएं तो बेहतर होगा। यानी आप फैसिलिटेट करेंगे। पीएमएलएन सक्खर में हो रहा है ना, सक्खर में हो रहा है, चाय पिलाए ना उनको। बिल्कुल पिलाएंगे, आप जरा पहले बताते, मैं पहले बंदोबस्त करता, पर अगला आपका जहाँ पे हुआ मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सिक्योरिटी वगैरह हर चीज की पूरी जारी है, जारी आपकी चाय से इस्तेफादा करेंगे हम। राणा साहब, खबर ये है कि असद कैसर साहब का राब्ता हुआ है मौलाना साहब से और डिसाइड ये हुआ है, जो खबरें सामने आ रही हैं, कि एक कमेटी बनेगी, यानी एक वफ्द बनेगा और वो आपस में डिस्कस करेगा कि भाई अगर सड़कों पर जाना है, अगर एहतजाज करना है, अगर मार्च हो रहा है तो वो मिलकर करना है। तो सर आप इनको मिलने देंगे? क्योंकि मैं आपको याद कराना चाहती हूँ कि जब सड़कों पर पावर शो की बारी आती है तो जहां पर मौलाना साहब के पास डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी एक बड़ा जबरदस्त किस्म का फॉर्मूला होता है कि वो फिर सर डट जाते हैं और वो फिर नाक में दम कर देते हैं। सर तो आप इनको मिलकर बैठने देंगे? देखिए, बात ये है कि ये तो जमहूरी राइट है कि जो मर्जी जिस मर्जी से मिले और जैसी मर्जी अलायंस करे, इसमें तो कोई कदगन या रुकावट नहीं है, जमहूरियत में आज़ादी है। लेकिन बात यह है कि अवाम देखना चाहती है कि मुल्क के माशी हालात बेहतर हों, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। देखिए, ये जो भी हुकूमत अभी है, कोलिशन हुकूमत, इसने इलेक्शन के तनाज़े को इसने नहीं दुरुस्त करना, ये अदालतों ने करना है। मैं फिर बार बार वही रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट बड़ा नुक्ते का है। इसका हल पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, जितने भी कोलिशन के लोग हैं हुकूमत के अंदर, उनके पास नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि पार्लियामेंट में कमेटी बन जाए जो इसको रिव्यू करे, इलेक्शन के रिजल्ट्स को वहां स्टडी किया जाए, लेकिन उसके बावजूद वो रिकमेंडेशंस दे सकती है, वो हिदायत दे सकती है। कार्रवाई तो फिर भी अदालतों के जरिए ही कोई जो है वो नताइज निकलेंगे। तो अगर ये लोग धरना देना चाहते हैं तो ये इनका जमहूरी राइट है, वो पुरअमन होना चाहिए है, वो बिल्कुल वो दें, लेकिन इससे मिलेगा कुछ नहीं। आज तक आप देख लें, पिछले 10 साल या 15 साल के धरने निकाल के देख लें, उन धरनों से क्या नतीजा मिला, क्या फायदा हुआ? क्या आवाम की जो आम जिंदगी का जो डेली जो ट्रांसपोर्टेशन है, एम्बुलेंसेस का रास्ता रुका, लोगों को तकलीफ पहुंची, उससे और उसके अलावा क्या निकला है? पीएमएलएन ने तो ये सियासत नहीं की धरनों की, और नाम समझते हैं इसमें कोई फायदा है। तो अगर कोई समझता है कि उसने यही रोक लेना है तो ये उसका हक है, उसको बिल्कुल ठीक है। इस बात की तो समझ आ गई है कि जो अगला सेटअप होगा वो मुफाहमत के तरीके से ही चलेगा और उसमें रूठना, मनाना, फिर मानकर दोबारा रूठ जाना, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। आज के लिए इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।